हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीरीज ऑन वेलांगनी ट्रैवल। और आज मैं आपको लेके जाऊंगी होली पाथ के थ्रू माता कुलम या आवर लेडीज टैंक। तो चलिए, तो ये है मेन श्राइन या बेसिलिका और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है होली पाथ, जहां से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये है होली पाथ। यहाँ पे लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए घुटनों के बल जाते हैं उस चर्च तक जो आपको सामने दिख रहा है। ये 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी है और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है इस तरह से घुटनों पे रेंगते हुए जाना। लेकिन लोगों का विश्वास है जो उनको ये शक्ति देता है, ये ताकत देती है कि इस 1 किलोमीटर को वो घुटने के बल जा सके। आप देख सकते हैं पूरे रास्ते में ये रेती है। रेती होने के बावजूद भी ये डेफिनेटली यकीन मानिए आसान नहीं है, लेकिन लोगों को भरोसा है। इस तरह से वो जब करते हैं उनकी सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। आज फ्राइडे होने की वजह से यहाँ पे चर्च की तरफ से क्रूज के रास्ते की तैयारी की गई है। तो प्रोसेशन में लोग यहाँ से एंट्रेंस से निकलेंगे और हर स्टेशन या कह सकते हैं क्रूज के रास्ते के हर स्टैचू के सामने रुक के प्रेयर करेंगे, रोजरी करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक एक स्टेशन दिखा देती हूँ। पहले स्टेशन पे यीशु क्रिस्त को प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है, हे प्रभु दया कर। दूसरे स्टेशन पे यीशु क्रिस्त के ऊपर एक भारी भरकम सा क्रूज को लाद दिया जाता है, हे प्रभु दया कर। चलते हैं दूसरे स्टेशन की तरफ, जहां हम देखेंगे क्रूज के बोझ के तले पहली बार यीशु क्रिस्त जमीन पर गिर जाते हैं, हे प्रभु हम पर दया कर। देखिए किस तरह से विश्वासी अपने घुटनों के बल यीशु क्रिस्त की माता मरियम के कुएं की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये इनका विश्वास है कि इन्होंने जो भी मन्नत मांगी है वो पूरी कर दी जाएगी। इनका विश्वास उनकी रक्षा करे। अगले पड़ाव में आप देखेंगे कि यीशु क्रिस्त अपनी माता, हमारी माता मरियम से भेंट करते हैं क्रूस के साथ। किसी भी माँ के लिए ये कितना दर्दनाक होगा ये आप सोच ही सकते हैं। अगले पड़ाव पे आप देखेंगे यीशु क्रिस्त के चेले जो थे साइमन, वो यीशु की मदद करते हैं क्रूस को उठाने में। लोग घुटनों के बल चलते चलते बिल्कुल थक गए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से वो फिर भी उठना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ये मन्नत पूरी हो। अगले पड़ाव पे वेरोनिका जो है एक कपड़े से यीशु क्रिस्त का चेहरा पोंछती हैं और कहते हैं क्योंकि उनके चेहरे पे पूरा खून था, उनका चेहरा उस कपड़े पे छप जाता है। अगले पड़ाव पर यीशु क्रिस्त दूसरी बार जमीन पर गिर जाते हैं, यीशु दया कर। जीसस को इस हाल में देख के जेरूसलम की औरतें हैं बहुत दुखी होती हैं, उनसे मिलने आते हैं और रोने लगती हैं। तो जीसस उनको सांत्वना देते हैं, उनको समझाते हैं कि ये सब जो हो रहा है ये मानव जाति की रक्षा के लिए ही हो रहा है। तो चलिए अगले स्टेशन चलते हैं। अगले स्टेशन जीसस फॉल्स फॉर द थर्ड टाइम। इस क्रूज के रास्ते में यीशु क्रिस्त हमारे पापों के लिए तीसरे बार फिर गिर गए। जीसस के वस्त्र उतार दिए जाते हैं। वस्त्र जो है शरीर के साथ पूरी तरह से चिपक गए हैं क्योंकि पूरा शरीर खून से लथपथ है। और उस वस्त्र को वो जब छीलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना दर्द सहा होगा यीशु क्रिस्त ने हमारे पापों के लिए। यीशु क्रिस्त को क्रूस पे ठोक दिया जाता है कील के सहारे। क्रूस पर नेल कर दिया जाता है। क्रॉस पे ठोकने के बाद क्रॉस को खड़ा कर दिया जाता है और जीसस उस पे लटक जाते हैं और वो अपनी आखिरी सांसें
इस पर लेते हैं, He dies on the cross। तो हमारे पापों के लिए उन्होंने ये प्रायश्चित किया जिससे कि हमें अनंत जीवन मिले।